हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज के जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसके जो है जो कंस्ट्रक्शन का अंदाज़ा लिया यहाँ पे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये जब बन के तैयार हो जाएगी, दुनिया की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगी। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मेन जो फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और मेनली जो भारत में अलग अलग जो एक्सप्रेसवे है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो आपका इंडियन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ पे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट्स है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 2 दिन का एक रिव्यू प्रोग्रेस जो है वर्क प्रोग्रेस रिगार्डिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसका जो है एक रिव्यू लिया। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है बेसिकली एक 8 लेन जो है एक्सप्रेसवे होगी। और जब ये बन के तैयार हो जाएगी, इसकी एक डेडलाइन दे के रखा हुआ है मार्च 2023 तक। तो ये दुनिया की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगी, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इसकी टोटल लेंथ जो है 1380 किलोमीटर, और ये 8 लेन एक्सप्रेसवे होगी। और इसको जो है 12 लेन तक भी बढ़ाने की संभावना है। और बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, कि ट्रैफिक जितना होगी उतनी ही बढ़ाने की यहाँ पे एक्सपेंशन की प्रोविजन भी रखा गया है। तो एक चीज देखिए, जब भी एक जगह से एक्सप्रेसवे होके गुजरती है तो क्या होती है कि उसके आजू बाजू के एरिया में जितनी ट्रैफिक बनती जाएगी, उसी के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग जो बिजनेस सेटअप्स भी बनती जाएगी यहाँ पे। चाहे वो रिजॉर्ट्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, या अलग अलग बिजनेस चीजें यहाँ पे खुलती जाएगी। तो यहाँ पे क्या होती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी एक्सप्रेसवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा यहाँ पे जो अलग अलग सब लेन्स होती जाएंगी यहाँ से अलग अलग एक्सप्रेसवे से, तो क्या होगी, एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इजी हो जाती है, जिसके द्वारा दोनों ही देशों, दोनों ही जो रीजन है जहाँ से दिल्ली और मुंबई, उसके इंटरनल जो भी अलग अलग एरियाज है उसकी भी डेवलपमेंट होती है। कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट होती है, जो लैंड कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही फास्ट होगी यहाँ पे। तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक्सप्रेसवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होगी, इसकी स्टार्ट होगी हरियाणा की सोनहा जगह से, और ये खत्म होगी जो मीरा भाईंदर नियर मुंबई में। तो देखिए यहाँ पे ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये शुरू हो रही है यहाँ पे सोनहा, जो हरियाणा से है, यहाँ पे नाम देके रखा हुआ है दिल्ली। तो दिल्ली से यहाँ पे होके गुजर के यहाँ मुंबई में आके खत्म होगी। तो मेनली देखिए कि इसकी टोटल लेंथ 1350 180 ऐसी तक होगी यहाँ पे। 8 लेन एक्सप्रेस होगी, जिसको 12 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है। और इसकी जो स्पीड, गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है, जिसकी कॉस्ट जो होगी 90,000 करोड़। और इसको डेडलाइन देके रखा हुआ है जनवरी 2023 तक, लेकिन मार्च 2023 तक इसको कंप्लीट करने की पूरी संभावना है। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे सोचने वाली बात है कि लगभग 15,000 हेक्टेयर की लैंड यहाँ पे एक्वायर किया गया है। लगभग 50 लाख मैन डेज जो है जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 5 लाख टन स्टील यूज होगी, लगभग 20 हावड़ा ब्रिज के मुकाबले। और लगभग 2 मिलियन यहाँ पे प्लांटेशन की जाएगी। तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे इसको आप बोल सकते हैं। तो ये एक्सप्रेस हाईवे 5 राज्यों से होके गुजरेगी। राजस्थान सबसे लॉन्गेस्ट जो होगी यहाँ पे, राजस्थान से होके ही गुजरेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, हरियाणा से शुरू होगी और महाराष्ट्र में जाके खत्म होगी। तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसके जो स्पेशल फीचर्स जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसके बारे में बात करते हैं। जो भी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि अलग अलग उस जगह पर रिजॉर्ट्स डेवलप हो जाती है, रेस्टोरेंट हो गई, फूड कोर्ट्स हो गई, फ्यूल स्टेशन हो जाती हैं यहाँ पे, अलग अलग ट्रकर्स के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज हो जाती है, लॉजिस्टिक पार्क्स बन जाती है। और क्या होता है कि ऐसे जो एम्यूनिटीज जब भी डेवलप होती है, उसके साथ यहाँ पे जॉब्स क्रिएशन होती है। और जब भी यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे बनती रहती है, बहुत आपने ऑलरेडी मेंशन किया
कि कितने जॉब्स यहाँ पे जनरेट होगी। उसी के साथ यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस भी स्टार्ट किए जाएंगे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे एशिया का पहला एक्सप्रेस हाईवे है और दुनिया का दूसरा एक्सप्रेस हाईवे है जहाँ पे एनिमल ओवरपासेस भी क्रिएट किए जाएंगे, ताकि जो भी जानवर है अगर उनको इस एक्सप्रेस हाईवे के इस साइड से उस साइड जाना हो तो इस ओवरपासेस से उन लोग गुजर सकते हैं। उसका दो मकसद भी है। तो देखिए यहाँ पे दो ऐसे जगह है जहाँ पे 8 लैंड टनल भी बनाए जाएंगे। तो पहला टनल यहाँ पे जो राजस्थान का मुकुंद्रा सेंचुरी यहाँ से होके गुजरेगी, तो मुकुंद्रा सेंचुरी के जो भी जानवर ओवरपास से होके गुजरेंगे, और दूसरा टनल जो है माथेरान इको सेंसिटिव जोन महाराष्ट्र से होके गुजरेंगी। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा गया है। तो अगर एनिमल ओवरपास आपने नहीं देखा होगा तो ये देखने में कुछ इस तरह से होगी, नीचे से गाड़ी जाते रहेंगी, एक टनल होगी यहाँ पे, ये तो डबल टनल दिखाई दे रहे हैं लेकिन 8 लेन की टनल होगी यहाँ पे। तो जो भी जानवर अगर रास्ते से इस साइड को उनको आना है तो उन लोगों को, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इसी एरिया से उन लोग जा सकते हैं, कुछ भी उन लोग को तकलीफ ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो इको सेंसिटिव यानी कि जो सस्टेनेबल तरीके से जानवर का भी यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। तो अगर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जो इकोनॉमिक हब्स है, जैसे कि जयपुर हो गई, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, इन सबको जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जोड़ेगी। तो जब भी यहाँ पे देखिए अलग अलग जो सिटीज हो गई, बिजनेस हब्स हो गए, जोड़ा जाता है तो क्या होती है, कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट होती है। जितनी कनेक्टिविटी फास्ट होगी उतनी ही ज्यादा तेज तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप होगी और कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ही इजी हो जाती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी काफी ज्यादा होता है। और एक चीज देखिए कि एक गाड़ी जितनी स्पीड जाती है उसके हिसाब से क्या होती है कि उसके फ्यूल कंजम्पशन काफी कम हो जाती है। मान लीजिए कि एक गाड़ी अगर आप अगर बहुत ही बिजी रोड पे चला रहे हैं तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से चला रहे हैं, जितना ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा। लेकिन अगर 100 किलोमीटर के हिसाब से आप चला रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एनुअल जो फ्यूल कंजम्पशन अगर इस यहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है तो लगभग 320 मिलियन लीटर्स की कंजम्पशन कम होगी। और उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी यहाँ पे कम होगी। तो एक तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होती है और दूसरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी यहाँ पे इनडायरेक्टली किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट, काफी हजारों लोगों को यहाँ पे काम मिलेंगे। जितने ही ज्यादा यहाँ पे अलग अलग हब्स बनेंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे, अलग अलग डेवलपमेंट्स होगी तो लोगों को भी यहाँ पे जॉब्स मिलना शुरू होगा और ग्रेजुअली उस जगह की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपस में इंटरलिंक है वो भी डेवलप होगी। तो अगर बात करेंगे लिस्ट ऑफ नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 8 एक्सप्रेस हाईवे के जो है एज ऑफ अप्रैल 2021 मेंशन किया गया है, जो है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है, वडोदरा मुंबई जो एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का ही एक सेक्शन है, दिल्ली नकोदर गुरदासपुर सेक्शन जो दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेस हाईवे का ही एक पार्ट है, नकोदर अमृतसर, देन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस हाईवे, बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे। तो अभी तक जो है एक्सप्रेस हाईवे की टोटल लेंथ यहाँ पे दिया गया है लगभग 1533 किलोमीटर का, जो मिनिस्ट्री ऑफ आरटीएच ने मेंशन किया गया एग्जिस्टिंग एक एक्सप्रेस हाईवे। और अगर यहाँ पे बात करेंगे प्रपोज्ड जो है एक्सप्रेस हाईवे अंदर भारतमाला, जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी हम बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके आपको काफी आइडिया हो जाएगी यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे कैसे उसको कनेक्ट किया जा रहा है। नॉट ओनली यहाँ पे दिल्ली मुंबई, लगभग इंडिया की हर जगह पे आपको मिल जाएगी। और इवन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी काफी काम हो रहे हैं कनेक्टिविटी पर्पजेस के हिसाब से। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जो बन के तैयार होने के बाद 2023 तक ये दुनिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस हाईवे होगी। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।